आपका इंग्लिश की क्लासेस में RBS स्टडी क्लासेस में। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that makes a complete sentence. A complete sentence is called sentence. Is called sentence. देखो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस वर्डों का ऐसा समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ का मीन्स होता है किसी भी वाक्य को जब हम बोले तो उसका सीधा अर्थ निकले, ना कि किसी भी शब्द को हम उठा के इधर से उधर रखने को सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस वही है जिसका एक साधारण सिंपल अच्छा सा अर्थ निकल आए, वही हमारा सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं, राधा इज ए गुड स्टूडेंट। राधा इज ए गुड स्टूडेंट। राधा एक अच्छी छात्रा है। इस बात का एक नॉर्मल सा अर्थ निकल रहा है कि राधा एक अच्छी छात्रा है। तो ये हमारे वर्ड्स हुए ना, इन वर्ड्स को मिला के ही हमने क्या बनाया? सेंटेंस बनाया। इसका हमारा नॉर्मल सा अर्थ निकल रहा है। इसका हमारा नॉर्मल सा अर्थ निकल रहा है, ठीक है, जो हमने सेंटेंस बनाया है। अगर हम इन वर्ड्स को इधर से उधर रख देंगे तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस वही है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, पूर्ण भाव निकलना चाहिए। कंप्लीट मतलब पूर्ण सेंस मतलब भाव, वही हमारा सेंटेंस कहलाएगा। अब सेंटेंस में होता क्या है? सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक टाइप्स होता है और दूसरा होता है काइंड्स, ठीक है। अब हमेशा एक बात याद रखना कि टाइप्स और काइंड्स में बहुत डिफरेंस होता है। टाइप्स हमारे होते हैं प्रकार, और काइंड्स भी हमारा होता है प्रकार। काइंड्स का मीन्स भी प्रकार पढ़ा जाएगा और टाइप्स का मीन्स भी प्रकार पढ़ा जाएगा। लेकिन सेंटेंस में दो चीजें होती हैं कि टाइप्स और काइंड्स, इनमें फर्क होता है। टाइप प्रकार, काइंड्स प्रकार, मतलब कि पार्ट्स। अब यहाँ पे बात की जाएगी पार्ट्स की, टाइप्स ऑफ पार्ट्स, और यहाँ पे काइंड्स ऑफ पार्ट्स। सेंटेंस, अब देखो जब हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, तो हमारे सेंटेंस के दो पार्ट्स निकलेंगे। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दो चीजें निकलेंगी। तो हमारे सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। दो पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? मेन पार्ट, जिसके लिए हमने पूरे सेंटेंस को बनाया है, वो हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बारे में जितनी सारी बातें की जा रही है वो हमारा प्रेडिकेट हो, मतलब दो भागों में बढ़ गया। एक हो गया हमारा सब्जेक्ट और एक हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये हमारा होगा सब्जेक्ट, क्योंकि हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, और ये होगा हमारा प्रेडिकेट, ये होगा हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि राधा के बारे में ये बात कही गई कि राधा एक अच्छी छात्रा है। अब बात आती है, दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो सेंटेंस, दूसरा पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब आती है बात काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मैंने आपको बताया दो चीजें पढ़ेंगे हम, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंसेस को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम क्लासेस को इंक्रीज करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं हमारी क्लास, उस हिसाब से टेंसों में थोड़ा थोड़ा संशोधन होता जाता है। लेकिन अगर हम छोटे क्लास में हैं तो हम
कई प्रकार में सेंटेंसों को पढ़ लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 9th 12th में पहुंचते हैं, तो हमारा जो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है वो एक ही वाक्य में आ जाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 6 होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव, और नंबर 4 हमारा इंपरेटिव होगा। नंबर 5 होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी, और नंबर 6 होगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ठीक है। हम सिर्फ बात को अभी सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हमारे पार्ट्स कितने हैं। हमारे पार्ट्स हैं 6। हमें 6 भागों में सेंटेंसों को बांटा है। हमने 6 भागों में सेंटेंसों को बांटा है। नंबर 1 अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंटरोगेटिव, चौथा है इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव। आगे जब हम क्लास को इंक्रीज करेंगे तो हमारे थोड़े कम हो जाते हैं, 5 ही रह जाते हैं, क्योंकि हम इसको आपस में मैच कर लेते हैं। अब बात समझ में हमें ये करनी है कि सेंटेंस क्या बांटा, क्या प्रकार हुआ, क्या मतलब हुआ इसका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होंगे जिसमें साधारण बात की जाएगी, निगेटिव वो होंगे जिसमें नकारात्मक बात की जाएगी, इंटरोगेटिव वाक्य वो होंगे जिसमें हमारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन से बात की जाएगी। और 4 नंबर पे होगा हमारा इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आज्ञा दी जाती है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो अचानक हृदय में भाव को उत्पन्न करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं हमारे मन की इच्छाएं, हमारी विशेष, ठीक है। आज हमने 3 चीजों को कंप्लीट किया कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक ऐसी चीज है जिसका पूर्ण अर्थ निकले, वही सेंटेंस है। 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। और काइंड्स कितने होते हैं इसकी? 6 काइंड्स होते हैं। हमने 6 काइंड्स पढ़े हैं, 6। आगे हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके काइंड्स को, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन आज की क्लासेस में आपको जितना पढ़ाया है आप उसे पढ़ें, रिवाइज करें और मेहनत करें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी आगे का समझ में आएगा। और हमारा जो चैनल है RBS स्टडी क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें दोस्तों के साथ, जिससे ये आगे बढ़ता रहे।